क्या आपके जीवन में भी फियर, मनी, हेल्थ और स्टेबिलिटी की समस्या रहती है? यदि हाँ, तो आज का ये एपिसोड सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज हम उस नींव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जीवन का आधार माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज मूलाधार चक्र की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार बंटी और आप देख रहे हैं द वेद गंगा। आज का ये जो एपिसोड है, इसमें हमारे एक बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका नाम है मिस्टर रोहित कुमार, जिन्होंने तंत्र मंत्र, स्पिरिचुअलिटी और शास्त्र में बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च किया है। तो स्वागत करता हूं मैं अपने पॉडकास्ट में मिस्टर रोहित कुमार का। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे शो में आए। जी, धन्यवाद आपका हमें आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस शो को देखने के लिए। जय महाकाल। तो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं, जी बताएं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अच्छी बात है। तो सर, आज हम बात करने वाले हैं मूलाधार चक्र के बारे में, बहुत ही जिसे सेंसिटिव मुद्दा जीवन का है। जिसे जीवन की नींव कहा जाता है जी। और अगर जीवन की नींव अच्छी होगी तो शायद जीवन बहुत अच्छा जाएगा, और अगर नींव कमजोर होगी तो जीवन, आप समझ ही सकते हैं कि जीवन का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर, मूलाधार चक्र के बारे में मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि मूलाधार चक्र जो होता है वो शरीर के किस अंग में स्थित होता है? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि मूलाधार यानी कि मूल आधार, यानी कि जड़ें, नींव, जहाँ से शुरुआत होती है। तो इंसान के शरीर की जो शुरुआत होती है वो रीढ़ की हड्डी से होती है बेसिकली। यानी कि अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार मकान आपने बनाया है, अगर उसमें नींव ना हो तो वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। तो मूलाधार चक्र जो होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले स्तर पर स्थित होता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। हाँ जी, इसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं जी। तो सर, जैसे मूलाधार चक्र होता है, ये किस रंग का होता है? मूलाधार चक्र ये लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता जी है। बिल्कुल, आपने कॉम्बिनेशन मिलाया हुआ आज, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो मैचिंग होना चाहिए। तो सर, जैसे मूलाधार चक्र लाल रंग का होता है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है और क्या मंत्र होता है? जी, बता देते हैं इस बारे में। मूलाधार चक्र, रूट चक्र, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये किससे बिलोंग करता है। ये मनी से, इनस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फेयर, ये इन चीज़ों से रिलेट करता है। यानी कि किसी भी इंसान की अगर ज़िंदगी के अंदर इनसिक्योरिटी है, उसका फेयर है, यानी कि उसका डर है, और लाइफ में जो इंस्टेबिलिटी होती है उसको अगर वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका रूट चक्र जो है पूरी तरीके से ब्लॉक है। तो सर, एक्टिवेट करने का प्रोसेस क्या होता है? जी, अगर आपको मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले तो आपको डर को त्यागना होगा, इनसिक्योरिटी को त्यागना होगा, इनस्टेबिलिटी को त्यागना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ प्रकार के व्यायाम हैं, कुछ मंत्र है, साधना है, जिसको करके आप इसको जागृत कर सकते हैं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसकी कुंडलिनी के जो चक्र होते हैं वो तकरीबन जागृत होते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है और वो जब तक माता के स्तन से पान करता है और जब तक सात्विक भोजन करता है, तब तक भी वो चीज़ें चालू ही रहती हैं, जागृत रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बाहर का अन्न व फास्ट फूड ये सब चीज़ें खाता है तो उसकी ग्रंथियाँ सिकुड़ने लग जाती हैं, जिसके कारण उसकी कुंडली जो होती है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। अब अगर आपको मूलाधार चक्र को जागृत करना है तो सबसे पहले तो आपको व्यायाम और मेडिटेशन का एक समय तय करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मूलाधार चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले स्तर पे होता है, तो रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए जो भी व्यायाम है वो आपको करने पड़ेंगे। पोस्चर को आपको सुधारना पड़ेगा। यानी जब भी आप कुर्सी पे बैठते हैं, बेड पे बैठते हैं, तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बैठना होगा। आप उसको आराम ना दीजिए, आप सीधे करके बैठिए ताकि आपकी कुंडलिनी की जो रेखा है वो एकदम सीधी रहे, ताकि जब मूलाधार चक्र से ऊर्जा जागृत होके ऊपर की तरफ बढ़े तो वो एक सीक्वेंस में ऊपर जाए। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई होगी तो ऊर्जा ऊपर कभी नहीं उठ सकती है। तो जैसे कि आपने पूछा कि मंत्र इसका क्या होगा, तो एक मंत्र है इसका जिसको हम लम बोलते हैं, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसकी जो साउंड थेरेपी है वो कुछ इस प्रकार है, लम लम लम। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है
आंख बंद करके, और आपको ध्यान लगाना है अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पे, और आपको महसूस करना है कि वहां पे एक लाल रोशनी दिखाई दे रही है, और आपको उस एरिया पे होने वाले कंपन को महसूस करना है। जैसे जैसे आप इसको महसूस करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि रियलिटी में उस जगह कंपन हो रही है। वहां पे शुरुआती दौर पे एक डॉट आएगा, सिर्फ टिक 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 ऐसे करेगा, और जैसे जैसे वो ग्रंथि खुलती जाएगी वैसे वैसे उस एरिया का जो पैमास है वो बढ़ता चला जाएगा, और वो घूमनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद ही ये ऊर्जा जो है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और इसके साथ ही आपको श्वासों का ध्यान रखना है। जब भी हम सांस लेते हैं, मैक्सिमम लोग के बारे में बता रहा हूं, मैक्सिमम लोग जो होते हैं सांसें उल्टी लेते हैं। सांस लेने का सही तरीका क्या है कि जब भी आप सांस लो तो पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, और जब सांस छोड़ो तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए, और वो भी एक्सट्रीम लेवल पे। शुरुआत करने से पहले आपको सांसों का ये व्यायाम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 10 बार सांस बाहर लीजिए, 10 बार अंदर लीजिए, यानी जब भी आप सांस लें तो पेट खुल के फूल के बाहर आना चाहिए, नाभि तक जानी चाहिए आपकी सांस जो है। उसके बाद जब सांस को छोड़ो तो पूरी तरीके से छोड़ दो और पेट अंदर चिपक जाना चाहिए। ऐसा कम से कम 10 बार कीजिए। इससे आपकी पीनियल ग्लैंड जो है एक्टिवेट हो जाएगी और ऊर्जा प्रॉपर तरीके से आपके शरीर में प्रवेश कर पाएगी। इसके साथ जागृत करने के लिए कुछ और भी चीजें, जैसे कि ये रूट चक्र है। रूट का मतलब है धरती, ठीक है। तो मैक्सिमम धरती पे बैठने की कोशिश कीजिए, मिट्टी के बर्तन में खाने पीने की कोशिश कीजिए, नंगे पैर मिट्टी में चलने की कोशिश कीजिए, हरी घासों पे चलिए, और प्रकृति के साथ में अपना एक कनेक्शन रखिए। सर आपको बीच में रोकना चाहूँगा जी। अभी आपने बताया कि माँ के गर्भ से ही ये एक्टिवेट हो जाता है। जी, कितनी सच्चाई है इस बात में? इस बात में पूरी सच्चाई है, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो पूरी तरीके से ऊर्जा के साथ नहाया हुआ होता है। माता के साथ कुछ भी हो, लेकिन बच्चा जो है उसका एक नया जन्म है, वो अपने कर्मों को लेके आया है, और उसकी कुंडलिनी प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट ही होती है, मतलब वो कोलैप्स नहीं होती है, सिर्फ हल्की होती है। तो फिर सर कई बार क्या होता है, जैसे जन्म के बाद कुछ लोगों का डीएक्टिवेट हो जाता है। हाँ जी। अगर ये शुरू से ही एक्टिवेट था तो फिर डीएक्टिवेट कैसे होगा? डीएक्टिवेट होता है हमारे गलत खान पान की वजह से, और पोस्चर्स की वजह से, और हमारे फेयर और इनसिक्योरिटी की वजह से। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो खाना यानी कि माँ खाती है जी, वो यानी कि शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, तभी हाँ जी। बच्चे का और ज़्यादा मतलब कि एक्टिवेट हो जाएगा। जी बिल्कुल जी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो भी माँ खाती है वो खाना बच्चे को नहीं जाता है, उसका एक रस तैयार होता है उसके एब्डोमेन में, और उसमें से जो बेस्ट न्यूट्रिशन होते हैं वही छाट कर बच्चे तक भेजे जाते हैं। बच्चा उस केस में पूरी तरीके से सिक्योर होता है। जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है। जी बिल्कुल। अगर मैं किसी नेगेटिव पर्सन के संपर्क में जाता हूँ, हाँ जी, तो उससे कितना प्रभाव पड़ता है? जैसे माता किसी के ऐसे बंदे के संपर्क में गई जो हमेशा नेगेटिव बातें करता रहता है, हाँ जी, तो क्या बच्चे पर उसका भी प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अगर आप किसी नकारात्मक क्षेत्र में जाते हैं या नकारात्मक पर्सन से जुड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर भारी होगा, या नज़र दोष भी हो सकता है। जैसे कि आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि माता ठीक थी और एकदम से किसी गलत बंदे के संपर्क में गई, किसी ने नज़र लगा दी, किसी ने टोक लगा दी, और एकदम से उसका गर्भपात हो गया, या पेट में दर्द होना शुरू हो गया, या अंदर ही उनको कोई इन्फेक्शंस वगैरह हो गया। तो ये भी पॉसिबल है। सर अभी हमने बात की फियर, मनी, हेल्थ और स्टेबिलिटी। जी, फियर को कैसे कंट्रोल करें? ये मानसिक ही हो सकता है वैसे तो, लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन की तो आवश्यकता पड़ेगी। और मनी को कैसे? मनी का भी ये सेम ही फैक्टर है, यानी कि जब आप इन चीज़ों से, यानी इस मनी के फेयर से दूर हो जाएंगे कि पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आप इस फेयर को छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो जागृत प्रॉपर तरीके से हो पाएगा और आप इस चक्र का पूरी तरीके से लाभ उठा पाएंगे। यानी कि ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, बस टारगेट पर फोकस करना है। हाँ जी बिल्कुल। आपको व्यायाम करना है, पोस्चर ठीक रखने हैं, योग करना है, मेडिटेशन करना है, और मंत्रों का उच्चारण करना है। यानी कि फियर, मनी, हेल्थ और स्टेबिलिटी के लिए सेम प्रोसेस है। हाँ जी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, क्योंकि देखो मनी है उसी के साथ हेल्थ वेल्थ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि मनी यानी कि लक्ष्मी, तो जब लक्ष्मी आती है तो वो हेल्थ और वेल्थ भी साथ में देती ही है। सर मूलाधार की जो देवी है वो कौन है? देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा हेर बदल है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। हाँ जी। वैसे तो जो मूलाधार चक्र है, हाँ। उनके देवता हैं गणेश और लक्ष्मी जी। गणेश और लक्ष्मी जी, ठीक है। लेकिन चाहे गणेश जी हों, लक्ष्मी जी हों, इनका एक और भी प्रतिरूप होता ही है। तो जैसे कि हमने बात की फेयर और इनसिक्योरिटी की, तो कायदे से जो फेयर और इनसिक्योरिटी से बचाने के लिए देवी है वो काल रात्रि माता काली ही है, क्योंकि वही इनसिक्योरिटी से और फेयर से रक्षा करती है।
पर सर कुछ लोग कहते हैं कि डाकिनी इसकी देवी है। देखिए, डाकनी का मतलब आप समझिए, डाकनी कोई देवी नहीं है। डाकनी सिर्फ एक सूक्ष्म ऊर्जा है जिसको हम नाम से बुलाते हैं, और डाकनी ही वो एनर्जी है जो हमें सिक्योरिटी देती है, वही काली का अंग ही है। डाकनी कोई रूप नहीं है। इसका संबंध भगवान शिव से भी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जहां पे माता काली की बात आ गई वहां पे पशुपतिनाथ की बात आएगी ही आएगी बेसिकली। इसीलिए उनका डायरेक्ट संबंध जो है वो भगवान शिव से है। भगवान शिव से जी, क्योंकि माता काली की सारी ऊर्जा जो है वो भगवान शिव की ही दी हुई है, यानी कि पूरा का पूरा शिव तंत्र माता काली के पास में है। तो इसीलिए सर कुंडलिनी जो होती है, कुंडलिनी उसका क्या रोल रहता है इसमें? देखिए, कुंडलिनी एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर 7 चक्र आते हैं। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमारा मूलाधार, मूलाधार से जब ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है तो स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आग्रा चक्र और फिर सहस्रार चक्र। जब ऊर्जा नीचे से उठकर प्योर होके ऊपर तक जाती है तब आपके शरीर पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका होता है, और ऊर्जा का जो पूरा भंडार है वो आपके नाभि में जो सोलर प्लेक्सिस है, जो मणिपुर है, वहाँ पे स्थित हो जाता है। उसके बाद आपके अंदर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा कहीं से कहीं तक नहीं रहती है और आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हो। उसके बाद जिस भी तरीके की आप चीज़ें सोचते हो या करना चाहते हो या किसी को ब्लेसिंग देते हो तो वो ऑटोमेटिकली काम करती है, चाहे कोई कहीं पर भी बैठा हो। आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी है, आपके सारे लोग खुले हुए हैं, कुंडलिनी ओपन है, वो ऊर्जा को पूरी नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरीके से जला देती है। लेकिन ये कुंडलिनी अगर आप जागृत कर भी लोगे, लेकिन अगर आपका आचरण गलत है तो ये दोबारा से कोलैप्स हो जाती है। ये कोई पिता की कमाई हुई जायदाद नहीं है जो आपके खाते में आनी ही आनी है। इसको साधना करके कमाया जाता है और गलतियां करके गवाया जाता है। सर आजकल हम अपने आसपास देख रहे हैं कि जैसे कुछ एक गर्भवती महिलाएं होती है जी, तो जैसे उनका जब प्रसव का समय निकट आता है तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है और उनके शिशुओं की भी मृत्यु हो जाती है। तो जो मूलाधार चक्र है वो इसमें कैसे अपना रोल प्ले करता है? देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बात साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है कि मूलाधार या कुंडलिनी चक्र की वजह से प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु हो जाए, लेकिन फिर भी मैं इसका एक आध्यात्मिक रीज़न आपको दे देता हूँ। देखो, मूलाधार चक्र जो है वो इनसिक्योरिटी और इनस्टेबिलिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई औरत प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा डरती है या उसको हद से ज़्यादा इनसिक्योरिटी है या वो नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में है तो उसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल है कि बच्चा या तो बीमार पैदा हो या पैदा होने के बाद में वो डर का सामना ना कर पाए, उसको फोबिया हो जाए, और या फिर किसी और कारणों के वश में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसका कोई 100% प्रूफ नहीं है कि ऐसा पॉसिबल ही है। पर सर कुछ लोग तो इसको मॉडर्न साइंस से जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को मसाला चाहिए होता है कुछ ना कुछ बोलने के लिए, ताकि इस तरीके की बातें सुनकर लोग रुके और उनकी वीडियो देखें। लेकिन मैं पूरी तरीके से इस बात को सत्यापित करता हूँ कि ये चीज़ें सही नहीं हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मॉडर्न साइंस से इसका कोई लेना देना नहीं है? नहीं है, कुछ हद तक। जी बिल्कुल, ये हमारी खुद की नेगेटिविटी है, इनसिक्योरिटी है और फेयर है, जिसके कारण ऐसी संभावना बन सकती है, लेकिन ये 100% सत्यापित नहीं है। बिल्कुल सर, कुछ लोगों का मानना है कि जो मूलाधार चक्र है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है, और यदि ये सत्य है तो कैसे करता है? देखिए, ये सवाल मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। मेटाबॉलिज्म का मूलाधार चक्र से कोई भी खास रिलेशन नहीं है, ये भी बात सत्यापित नहीं है। जो मेटाबॉलिज्म होता है ये थायराइड ग्रंथियों के साथ में जुड़ा होता है, ये साइंटिकली या फिर हमारे खुद के हार्मोन नेचर या बॉडी का ही एक पार्ट है। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इसका कोई खास सिंक्रोनाइजेशन इसके साथ में नहीं है। लेकिन जैसे कि मूलाधार की बात की जा रही है, रूट की बात की जा रही है, रीढ़ की हड्डी की बात की जा रही है कि चीज़ें शुरुआत वहीं से होती है, रूट से ही शुरुआत होती हैं। कि अगर इंसान वॉक नहीं कर रहा है, समझना इसको, इसका रिलेशन समझना, अगर इंसान वॉक नहीं कर रहा है, अपने पैरों की और रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, जैसे कि ठीक से पोस्चर पर बैठना या आलसी होकर लेटना, ठीक है, और गलत तरीके का खान पान, तो ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म का शिकार इंसान हो जाता है। तो इस तरीके से इसको लिया जा सकता है, वैसे इसका कोई खास ताल्लुक नहीं है। यानी कि मेटाबॉलिज्म से कोई रिलेशनशिप नहीं, इसको बस एक छोटा सा पार्ट है कि आप अगर वर्कआउट कर रहे हो तो मेटाबॉलिज्म भी आपका ठीक रहेगा। जो गलत दावे किए जाते हैं
वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने के लिए किया बिल्कुल, मैं 100% कह रहा हूँ, ये भ्रमित करने के लिए या वीडियो चलाने के चक्कर में लोग है ना कुछ भी ऊट पटांग बोले जा रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल आप दावे के साथ इस बात बिल्कुल पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। रिसर्च किया आपने? हाँ, पूरी रिसर्च की हुई है। और अगर कोई ये चीज साबित कर सकता है तो भाई हमारे साथ में, हमारे पास ओपन चैलेंज है, ये पॉडकास्ट पे आए, बैठे बात करें, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ओपन चैलेंज। जी बिल्कुल, ऑल इंडिया ओपन चैलेंज। हाँ जी, ऑल इंडिया चैनल। ओके सर। तो अगर कोई ऐसा हमारा दर्शक है जो रोहित जी को चैलेंज करना चाहता है तो वो हमारे पॉडकास्ट में आ सकता है और इनके साथ डिबेट कर सकता है। सर अगर कोई बिगिनर है और वो अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना चाहता है तो उसकी शुरुआत वो कहाँ से कर सकता है? ठीक है, अगर कोई बिगनर है हाँ। और उसको मूलाधार चक्र से शुरुआत करनी है, वैसे तो शुरुआत मूलाधार चक्र से ही होनी है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुंडलिनी जागृत करनी है और शुरुआत करनी है तो उसके लिए उसको डेली 15 से 20 मिनट पहले निकालने पड़ेंगे। कोशिश करें कि सेम टाइम और सेम प्लेस मिले। एक आसन लीजिए, उस पर बैठ जाइए आलती पालती मारकर, ठीक है, और आंख बंद कीजिए, एक म्यूजिक लगाइए जिसकी फ्रीक्वेंसी 396 यानी कि 396 हर्ट्स होनी चाहिए। आंख बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि एक लाल रोशनी आसमान से उतर के उसकी रीढ़ की हड्डी के आसपास दिखाई दे रही है और उस रीढ़ की हड्डी के ऊपर होने वाले कंपन को महसूस करें। और साथ ही साथ वो अगर लम मंत्र का जाप कर सके, लम लम, तो अति उत्तम होगा। इसके साथ में नंगे पैर मिट्टी पे चलना, घासों पे चलना, प्रकृति के साथ में अपना कनेक्टिविटी रखना और पोस्चर को ठीक रखना, और खान पान में जो नियमित तौर पे अपना थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा कि फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह ना खाया जाए, क्योंकि उससे ही आपकी जो ग्रंथियाँ है वो सिकुड़ जाती हैं। और अगर मूलाधार चक्र जागृत हो भी जाता है और अगर आपके अंदर फिर से कोई फेयर आया तो दोबारा से कोलैप्स हो जाएगा। सर अभी आपने फ्रीक्वेंसी की बात की जी, अगर ये फ्रीक्वेंसी कुछ माइनस प्लस हो जाए तो क्या वो घातक सिद्ध हो सकती है? हाँ, कई हद तक घातक हो सकती हैं। अगर गलत फ्रीक्वेंसी को आप ऑब्जर्व करोगे तो वो आपके शरीर के लिए, मेंटली हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हर एक चक्र के लिए और बॉडी को सही रखने के लिए एक फ्रीक्वेंसी बनाई गई है। जैसे कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि कोई म्यूज़िक सुन के हमें डर लगता है, किसी म्यूज़िक को सुन के हमें हंसी आती है, किसी म्यूज़िक को सुन के हमें मज़ा आता है, किसी म्यूज़िक को सुनकर हमें गुस्सा भी आता है। वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ही है। हर फ्रीक्वेंसी एक अलग अलग हर्ट्स वैल्यू के अंदर होती है। तो आप 396 यानी कि 396 हर्ट्स का म्यूजिक आप सुनिए और इसके साथ में आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर ही आपका मूलाधार चक्र प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट होने लगेगा। सर क्या आप कोई प्रॉपर क्लास भी देते हैं मूलाधार चक्र को लेके? हाँ, इसकी वर्कशॉप हम हर महीने देते हैं। हर महीने देते जी। हैं। कहाँ पर होती है आपकी? ये हमारी पानीपत में मित्तल मेगा मॉल 7 नंबर ऑफिस 2nd फ्लोर में है। ओके ओके, यदि यहाँ पर कोई आना चाहे तो हाँ आ सकते हैं? जी, बेझिझक आ सकते हैं। सर जो लम मंत्र के बारे में आपने बताया और ग्राउंडिंग प्रैक्टिस, जी, ये कितनी पावरफुल मानी जाती है और कितने दिन में हम अपनी लाइफ में चेंजेस देख सकते हैं? जी देखिए, ये पावरफुल तो बहुत ज़्यादा है। शुरुआत जिस दिन आप पहले दिन 15 मिनट से करोगे, शुरुआत तो वैसे उसी दिन से हो जाएगी, लेकिन कम से कम 1 हफ्ते से 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन के अंदर आप एक हैबिचुअल हो जाते हो उस चीज़ों को करने के लिए, और 21 दिन में प्रॉपर तरीके से वो आपको एक्टिवेट होके अपना रिजल्ट देना शुरू कर देगा। लेकिन 21 दिन तक आपको वो प्रैक्टिस छोड़नी नहीं। अगर एक भी दिन वो प्रैक्टिस छोड़ दिया आपने तो फिर वो ज़ीरो से ही शुरू होगी, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। क्या क्या? फास्ट फूड नहीं खाना है, सात्विक खाना खाना है, रात को अन्न नहीं खाना है, अन्न को कम से कम खाना है, घासों पे चलना है, मिट्टी पे चलना है, मिट्टी के बर्तनों में कोशिश करना है खाने पीने के लिए, कोशिश करना, चाहे पानी पी लीजिए मिट्टी के बर्तनों में, मेडिटेशन करना है, 396 हर्ट्स का म्यूजिक सुनना है, पोस्चर को ठीक रखना है। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। आपने तो सर दर्शकों को मिट्टी से भी जोड़ने का काम किया है। हाँ जी बिल्कुल, इंसान मिट्टी से बना हुआ है। 5 तत्वों में से ही एक तत्व जो है वो मिट्टी भी है। मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में मिल जाना है। सर अच्छी बात है, लोग आज तरह तरह के बर्तन यूज कर रहे जी। हैं और तरह तरह की बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। जिन बर्तनों का वो यूज कर रहे हैं एक्चुअल में वो कैदियों के लिए बनाए गए थे, जिसमें एक स्लो पॉइजन होता है। ठीक है, जो धीरे धीरे करके मारता है। नॉन स्टिक्स वगैरह जो होते हैं ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है।
हो सके तो मिट्टी के बर्तनों में, तांबे पीतल के बर्तनों में खाना बनाइए और खाइए। आप भी मिट्टी के बर्तनों में ही खाना खाते हैं या फिर ये दर्शकों को सलाह दे रहे हैं? वैसे तो देखो, इन बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ये बातें ही ऐसी है। किसी ने मेरे घर आके देखा तो नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि मैं घड़े का यानी कि मटके का पानी पीता हूँ और मटके में बनी हुई सब्जियों का इस्तेमाल करता हूँ। और अगर जिस दिन मटके में खाना नहीं बनता है तो कढ़ाई के अंदर चीज़ें बनती हैं, चाहे वो पीतल की हो या तांबे की हो, नहीं तो अष्ट धातु की भी कढ़ाइयाँ हमारे पास में हैं, हम उसके अंदर ही खाते हैं, उसी में परोसते हैं। सर पूरी जिंदगी में हम सफलता, पैसा और शांति के पीछे भागते हैं जी, किंतु जो हमारी मूल जड़ है उसको भूल जाते हैं जी। जो हमारी मूल जड़ है यानी कि हमारा मूलाधार चक्कर, वो सब यानी कि मूलाधार चक्कर इन सब चीज़ों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? मूलाधार चक्र जो है वो हमारे फेयर, इनसिक्योरिटी, इनस्टेबिलिटी और मनी, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो अहमियत तो इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग अपने डर में इसको खोते जा रहे हैं। विश्वास लोगों का खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे धर्म के अंदर हर एक परेशानी का इलाज जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग में समझाया गया है। अब अगर जैसे कि आपने कहा कि मनी प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे मूलाधार चक्र बहुत ज़्यादा कारगर है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, जो भी अभी मैंने बीच में आपको प्रैक्टिस बताई है वो प्रैक्टिस करनी है। वो 15 मिनट से शुरू करके आधे घंटे तक लेके जानी है, कम से कम 1.5 से 2 महीने के अंदर। उसके बाद में एक नया चैप्टर आपको उसमें इंक्लूड करना है, जो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होने लगेगा या हो जाएगा, उसके बाद आपको करना क्या है कि साउंड भी वही सुननी है, योगा भी वही करनी है और सारे पैरामीटर वही फॉलो करने हैं। सिर्फ एक चीज़ बदल जाएगी, जो भी चीज़ आप चाहते हो, जो भी चीज़ आप चाहते हो, आंख बंद करके उसको इमेजिन करना शुरू कर दीजिए कि ये चीज़ आपके पास आ रही है। हेल्थ इज कमिंग, वेल्थ इज कमिंग, मनी इज कमिंग। पैसे के बारे में सोचना नहीं है, देखना है कि ये आपके पास में आ गया। अपने आप को अच्छी महंगी घड़ी पहने हुए देखिए, महंगी कारें देखिए, अच्छे घर देखिए, अच्छी पत्नी देखिए, अच्छे बच्चे देखिए। हर एक लग्जरी को महसूस कीजिए कि ये आपके पास में आ चुकी है। और इस तरीके से यूनिवर्स आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट भी करेगा और उस जगह से मिलने वाले फायदे भी आपको देगा। तो सर जैसे हमारे पहले शास्त्रों में देखा गया ऋषि मुनि होते थे, तपस्या करते थे, बैठे होते थे, वो तो मतलब बैठे बिठाए उनके सारे काम होते थे। हाँ जी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि उनका जो मूलाधार चक्र था वो एक्टिवेट था। सिर्फ मूलाधार नहीं, उनके सातों चक्र एक्टिवेट होते थे। सातों चक्र एक्टिवेट होते थे। और जब इंसान के 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तो यानी कि जो चीज वो सोचता है वो उसके पास आ जाती है। जी बिल्कुल। इस चीज में मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। अगर सातों चक्र, पहली बात तो जल्दी से किसी के होते नहीं है, लेकिन सातों चक्र अगर किसी के एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो सन्यासी तो बन सकता है, लेकिन नॉर्मल जीवन नहीं जी सकता, आम जीवन आप नहीं जी सकते, क्योंकि सातों चक्र एक्टिवेट होने के बाद में आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती है सारी की सारी। आप पूरी तरीके से सन्यासी बन जाते हैं और आप इस शरीर में रहने के भी काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि यह शरीर उस ऊर्जा को झेल ही नहीं सकता। जो ऊर्जा सातों चक्र एक्टिवेट होने के बाद में आपकी बॉडी में आएगी ना, इस शरीर की वो औकात ही नहीं है उस ऊर्जा को झेल जाए। आप एक बात बताइए, 0 वाट के बल्ब के अंदर अगर आप 1000 वाट की ऊर्जा पास करोगे तो क्या होगा? वो फट जाएगा। तो शरीर कुछ उसी प्रकार का है। इसीलिए कहते हैं कि धीरे धीरे करके साधना स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे जैसे ऊर्जा आएगी आपका शरीर उसके लिए यूज थ्रू होगा और प्रॉपर तरीके से को झेलने लायक बनेगा। कहते हैं ना कि अगर आप अच्छी दवाइयां खा रहे हैं, अच्छा खाना कर रहे हैं, तो शरीर धीरे धीरे मजबूत बनता है ना। अगर आप आज बीमार हो, ठीक है, आज आप जितना मर्जी जूस पी लो, नारियल पानी पी लो, कंदमूल खा लो, कौन सा आज ही स्वस्थ हो जाओगे? आप नहीं हो पाओगे, समय लगेगा। उसी तरीके से साधना होती है। साधना जब आप करते हो तो धीरे धीरे करके वो आपके शरीर को मजबूत बनाती है, फिर आप उस ऊर्जा को झेलने लायक बनते हो। सर ला मंत्र है, बीज मंत्र है मूलाधार चक्र का जी, क्या इसके अलावा कोई ऐसी मंत्र विधि या कोई पूजा पाठ ऐसा है या फिर कोई ऐसा देवता भगवान है जिसकी पूजा करके इसको एक्टिवेट किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इसका रिलेशन गणेश जी से और माता लक्ष्मी से है। ठीक है, तो गणेश जी भी सिक्योरिटी के लिए हैं, वेल्थ और हेल्थ के लिए है, माता लक्ष्मी भी वेल्थ के लिए है, और इससे भी ऊपर उठ के सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए माता काली हैं। तो आप चाहें तो माता काली की पूजा कर सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हैं, तो भी एक्टिवेट रहेगा, पावरफुल रहेगा। या ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं, या फिर माता लक्ष्मी का भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ओम श्रीम श्रियम नमः।
या श्रीम बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, तो भी ये काम करेगा। सर, माता काली का आपने नाम लिया, लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि माता काली मतलब डर लगता है लोगों को जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो माता काली से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो काले कारनामे करते हैं उनको डरने की जरूरत है, क्योंकि जो गलत चीजें करते हैं ना उनको डरने की जरूरत है। वो काल रात्रि है, काल की देवी है, यानी काल को भी जो खा जाए वो देवी है। वो देवी है जो महाकाल को भी एक बार के लिए पैरों के नीचे रख दिया जिन्होंने। हालांकि ये एक अलग स्टोरी है, मैं इसको लंबा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अपनी गलती के बाद उनको एहसास हुआ, लेकिन फिर भी उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। बहुत पावरफुल है, आपके फेयर को तो यूं खा जाएगी। काली का मतलब कुछ गलत नहीं है, काली माँ ही है, उसके अंदर प्रेम का सागर भरा हुआ है, लेकिन वो उन दैत्यों का खून पीती है जो समाज के भक्षक हैं, जो दूसरों के साथ गलत करते हैं। उनका वध करना तो जायज है। बिल्कुल जी, यानी कि कहने का मतलब यही हुआ कि जो माँ काली है वो अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकती, बिल्कुल क्योंकि वो नहीं, माँ है। बिल्कुल वो माँ है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर बेटा माँ को भूल जाएगा तो माँ अपने आप थोड़ी ना चल के आएगी। बिल्कुल, जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। आप रो, देखो आएगी। बिल्कुल, आप बुलाओ तो सही, एक बार आप में हिम्मत होनी चाहिए बुलाने की। लेकिन आज के समय पे आदमी घंटी बजा के और आरती करके ये चाहता है कि भगवान हमारी सुने। ऐसे नहीं सुनेगा। पुराने समय में भी ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे। चलो मान लिया हमारे पास हजारों साल नहीं है, ये कलयुग है, बहुत अच्छा अवसर है। कुछ लोग कहते हैं कि इस युग के अंदर भगवान नहीं आएगा। अरे नहीं, ये युग जो है सबसे ज्यादा बेहतरीन है भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि वो कलयुग में मानव शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ जी, हमारे शरीर के अंदर ही भगवान छुपे हुए हैं, आपको सिर्फ उनको समझना है। मंदिरों में बाहर घूमने से भगवान नहीं मिलेगा। आप आंख बंद कीजिए और अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए। उनकी ही आत्मा, भगवान कहते हैं आई एम सेकंड टू गॉड, कि भाई भगवान ने हमें अपने बाद हमें बनाया है। तो जब हमें बनाया तो हमारे अंदर भी उन्हीं का अंश है, उन्हीं की दी गई ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है। तो हम भी भगवान ही हैं, बशर्ते भगवान बनने के लिए आपको इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, उसको समझने के लिए। अंतर्मन में ही वो एनर्जी है। बिल्कुल, वो भगवान हमारे अंदर ही है, हमें उसको समझना पड़ता है। लेकिन झुककर, सरेंडर करके, समर्पण करके, जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक आप उन चीजों को ना देख सकते हो ना प्राप्त कर सकते हो। यानी कि आत्मसमर्पण तो करना होगा। बिल्कुल, इस ऊर्जा के सामने समर्पण करना पड़ेगा। भगवान ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने समर्पण कर दिया था, फिर मानव की तो क्या ही हैसियत है, कोई हस्ती नहीं है। जी, आज के इस पॉडकास्ट में एक बात तो साफ हो गई है कि जब तक हमारा मूलाधार चक्कर एक्टिवेट नहीं होगा, जीवन में सफलता, पैसा और नियंत्रण नहीं होगा। और यदि आप अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं, जो अभी बातें मिस्टर रोहित कुमार ने आपको बताई उनका अनुसरण कीजिए और अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कीजिए। इसी के साथ मैं कुमार बंटी अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और मिलते हैं एक नए एपिसोड में। हर हर महादेव। हर हर महादेव।